नाम बताइएगा और यूनिवर्सिटी बताइएगा। आज फाइनल राउंड है। ओके। आसिफ महबूब फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी। मोहम्मद शुएब इम्तियाज, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। आइए जी, आज राउंड थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ काशिफ साहब भी हैं। राउंड 1 और राउंड 2 इस तरीके से है पोजीशंस, टीम ए टीम बी, ठीक है। 1 मिनट का टाइम हम इनको देंगे। सबसे पहले 1 मिनट के टाइम में आप सवाल करेंगे इनसे, और अगर आपको जवाब नहीं आता तो पास कीजिएगा ताकि वो जल्दी से दूसरा सवाल करें, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 नाउ। नोरेज, नोरोज, जिसे जश्न नोरोज भी कहा जाता है, किस मौसम का आगाज है? बुहार। बिल्कुल ठीक। एक कार्बन क्रेडिट कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर सकता है या खत्म करने पर मिलता है? 10 टन। बिल्कुल ठीक जवाब। टेक्नोलॉजी में लफ्ज स्मार्ट किस चीज का मुखफ़्फ़ है? सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। सही। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए कौन सा इदारा काम करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक। लॉस एंजलिस के जंगल की आग किस महीने और साल में लगी? जनवरी 2025 में। ठीक। लॉस एंजलिस के हालिया जंगलात में लगने वाली आग में लगभग कितने घर, कारोबार और दीगर इमारतें तबाह हुई? पास। वो कौन सा ऑस्कर विनर शख्सियत है जो हाल ही में इसराइली कैद से रिहा हुए? पास। फलस्तीनी डायरेक्टर हमदान बल्लाल को किस डॉक्यूमेंट्री पर ऑस्कर अवार्ड मिला? पास। हिजाब और अबाया किस खित्ते की सकाफती पहचान समझे जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया और जो मिडिल ईस्ट। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। मिडिल ईस्ट। नहीं, अब नहीं। जवाब जज का दुरुस्त था, फैसला गलत है, था? जवाब दुरुस्त था, गलत था? लेकिन वैसे जवाब आपका ठीक था। मगर हम नहीं ले सकते, ना इंसाफी हो जाएगी। चले जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 नाउ। पाकिस्तान का मालियाती साल कब शुरू होता है? 1 जुलाई। बिल्कुल ठीक। आबादी के लिहाज से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई। ठीक। एफल टावर किस साल तामीर हुआ था? पास। पहला ओलंपिक स्टेचू किस मुल्क में बनाया गया था? ग्रीस। ठीक। पाकिस्तान आईएमएफ मेंबर कब बना? आईएमएफ का मेंबर कब बना? 1950। ठीक। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम। शहर का नाम? ब्रसेल्स। ठीक। पहली बार डेनिम जीन्स कब मुतारफ कराई गई? पास। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए इंतशादी दहशतगर्दी का खुसूसी इदारा एंटी टेररिज्म कब बना? या कौन सा इदारा, नाम बता दें। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। ठीक। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का ओहदा कब खत्म हुआ? पास। गोबलिन वैली किस मुल्क में पाई जाती है? पास। कुरान मजीद की किस सूरह का नाम च्यूंटी पर है? सूरह नमल। ठीक। किस मुल्क में लोगों को आमतौर पर पैदाइश के वक्त 1 साल का समझा जाता है? जनूबी कोरिया। ठीक। सेनेट का मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम? 3, शिबली 2, फराज। 1। बिल्कुल Okay. ठीक, बिल्कुल ठीक। सही था? सही। ओके। अब हमारे पास एक और ज़बरदस्त सेगमेंट है, इसके बाद हम फाइनल करेंगे कि क्या होगा। इसमें आप भी खेल रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। अगर ये जवाब नहीं दे सके तो फिर आप जवाब देंगे, आप बीच में जाके क्या खड़े हो मुझे जाएं। मोटरसाइकिल का टायर मिलेगा? जी नहीं, आपको सिर्फ मोटरसाइकिल का पहिया फिर मिलेगा, तो मुझे बीच नहीं में जाना आके खड़े चाहिए। हो जाए आप। ओके जी, अब काशिफ साहब जो है, अगर कोई ये लोग जवाब नहीं दे सके तो काशिफ साहब आपका इम्तिहान है, गौर से सुनिएगा, तीनों मिलके, ठीक है। आप दोनों रेडी है? शाबाश। ठीक है, ये बजर राउंड है नहीं, बजर राउंड मैं एंड में खेलूंगी। मैं अभी बजर राउंड नहीं खेल रही। मैं अभी वो जो तस्वीर वाली ऑप्शन, ये सब कुछ, मैं आपको जो पहचान है वो वाला गेम करने लगी हूँ। कुछ आपको मैं हिंट देने लगी हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ बातें बताऊंगी और वो जो हिंट है आपने पूरा सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपने जज करना है वो पर्सनैलिटी कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले बताइएगा वो शख्सियत जिन्हें 20 साल की उम्र में खिदमत खल्क का काम शुरू किया, मरने के बाद अपनी आंखें अतिया की। ये आपसे किया जा रहा है, आप लोग सुन। मुतद्दद बाद नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब भी हुए मगर कभी हासिल नहीं कर सके। 5000 रुपये से खिदमत खल्क का काम शुरू किया, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो है ना वो शुरू की। और कई बार उनको सरकारी ओहदा देने की भी पेशकश हुई मगर उन्होंने ठुकरा दी। एक बार इनको अगवा करने की, किडनैप करने की कोशिश की मगर उसको बाद उनको छोड़ दिया गया था। आपने नाम बताना है, फिर मैं तस्वीर दिखाऊंगी। पास। नहीं पता। क्या? जिस पर्सनालिटी का मैंने जिक्र किया है ना, उसके लिए तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं मर भी जाऊं ना उनका नाम लेते हुए। ऐसी बात है ना काशिफ साहब, उस इंसान की तो कुर्बानियां, जिस इंसान को ये पहचान नहीं सके। मुझे ये बताए काशिफ साहब। मैं बताऊं, हजरत मौलाना अब्दुस्तार
अरे वाह क्या बात है। ईदी ईदी रहमतुल्लाह लगाइएगा अलैह। पिक्चर, वाह क्या बात है। काशिफ साहब देखें, दिल दहल गया आज, मुझे तकलीफ हुई। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप अब्दुल सत्तार से अब्दुल सत्तार ईदी कैसे बने? उन्होंने कहा एक आने से बना। मैंने कहा एक आने से क्या मुराद? कहती मेरी माँ छोटे होते मुझे 2 आने देती थी, कहती थी एक तेरे लिए एक तेरे दोस्त के लिए। मुझे बचपन से ही देना आ गया, मैं अब्दुल सत्तार से अब्दुल सत्तार ईदी बन गया। अरे और काशिफ साहब इनका भी नाम लेते वक्त ना रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैंने आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह। अरे वाह मैंने पूरा उनको प्रोटोकॉल दिया। माशाल्लाह क्या बात है। सेकंड, ठीक है आपकी बारी। ऐसी शख्सियत जिनको डॉक्टरों ने सिर्फ 2 साल का वक्त दिया था मगर उन्होंने 50 साल की मजीद उम्र पाई। पीएचडी थीसिस इनका इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट थी ना वो क्रैश हो गई। 65 साल की उम्र में ज़ीरो ग्रेविटी अप्लाइड का तजुर्बा, वो जो फ़्लाइट नहीं होती उसका तजुर्बा किया उन्होंने, ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट का। बहुत सारे टीवी शोज़ किए उन्होंने जैसे द बिग बैंग, सिम्पसंग, स्टार ट्रैक। इनका रिसर्च पेपर इनके मरने के बाद छाया हुआ था। इनका नाम बताना है। ये पैरालाइज थे। 2 स्टीफन साल हॉकिंग। के लिए कहा था ना इनको कि बस जिंदा रह सकेंगे। स्टीफन हॉकिंग। दुरुस्त जवाब है। जबरदस्त। इनकी थ्योरी है, वाह। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग उसे कहा जाता है। अच्छा। जब वो पढ़ रहे थे 21 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में कहा जाता है कि अगले 500 साल भी इसके ऊपर बहस होती रहेगी। वाह। और इनकी जो किताब है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो दुनिया की बेस्ट 100 किताबों में शामिल है। स्टीफन हॉकिंग क्या ना बात। बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना चल सकते थे, ना देख देखिए सकते थे, सिर्फ एक उंगली काम करती थी और दिमाग इतना काम करता था कि कायनात में चंद लोग आए हैं उस एक उंगली और दिमाग की मदद से पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। आ जाए इधर। इनको नोबेल प्राइज भी तो मिला था जी, जी। है। हॉकिंग रेडिएशन जो है उसके डिस्कवरी भी थे। इधर 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 आए आप, ठीक है। अब आपने एक और मरहला यहाँ पर खेलना है, ठीक है। और वो मरहला है बजर राउंड, ठीक है। बजर राउंड का कार्ड कौन सा है वो देखे जाओ बेटा। शाबाश शाबाश। अब बजर राउंड भी क्योंकि मुकाबला आज ये लो बेटा, ये पकड़ो 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 पकड़ो। बेहोश, मेरा बेहोश बच्चा। अच्छा इसमें ऑप्शंस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये है बजर राउंड, ये पकड़ लें आप और जो बजर दबाएगा मैं अब आपको बताती जाऊंगी। पहला सवाल कीजिएगा। पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तान की पहली फार्मूला 1 इलेक्ट्रिक रेसिंग कार बनाई? ए नस्ट। बिल्कुल ठीक। बैटमैन फिल्म में कॉमिक सिटी का नाम क्या है? गौतम सिटी। ठीक। वो कौन सा अर्जेंटीनियन फुटबॉलर था, अर्जेंटीनियन फुटबॉलर था जिसकी मौत डॉक्टर्स की गफलत से हुई? ए माराडोना। मैराडोना। पूरा नाम क्या था पता है? नहीं आइडिया। ठीक, बिल्कुल ठीक मदद जवाब। दरअसल। किस फिल्म से अदाकार जिम कैरी को शोहरत मिली? जिम कैरी बहुत फेमस मूवी है और बड़ी मजेदार है। हरा 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 रंग याद आता है? मास्क। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कुवैत का दारुल हुकूमत क्या है? बी कुवैत। पूरा नाम? कुवैत सिटी। बिल्कुल ठीक, सही। कुवैत सिटी। माउस इजाद करने वाला कौन है? माउस जो कंप्यूटर के कंप्यूटर साथ वाला हम जो लगाते माउस हैं, है माउस वो किसने इजाद किया था? नो आइडिया सर। ओके, आप भी कोई ट्राई नहीं? सबसे पहले ईमेल बता दे, किसने जवाब बता भेजी? दे, इनको तो ये बड़े डगलस excited है। इंगलबॉट था, बड़ा फेमस साइंसदान है। सबसे पहले ईमेल किसने भेजी? पहली ईमेल तारीख इंसानी में। जी रेड टिम नामी कोई। टॉमलिंसन, रे टॉमिल्सन। अच्छा, ये टॉमिल्सन। जवाब ठीक माना जाए क्योंकि नाम ठीक पता है है। उनको। इश्यू ठीक है। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका आपका। सही जवाब मान HTML किस चीज का मुखफ़फ़ है? बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक जवाब आपका। दुरुस्त। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन कब जारी हुआ? अगर किसी महीना, ने बजर तारीख और साल। गलत जब अगर आपने आंसर नहीं किया और बजर दबा दिया तो -10 पे लेके जाऊंगी दिमाग में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन कब जारी हुआ? कोई ईयर बता दें, कोई मंथ बता दें, कोई डेट बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करें। ये नवंबर 20, 1985 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोफिया रोबोट को किस कंपनी ने बनाया? हसन रोबोटिक्स। हैंसन रोबोटिक्स। हैंसन रोबोटिक्स जो आप बस ठीक माना ये लास्ट जाएगा। अब आप आखिरी पेरिस के कैटाकॉम्स किस चीज पर मुश्तमिल होने के लिए मशहूर हैं? कैटाकॉम्स किस पे मुश्तमिल है? स्कल्स।
पूरा पूरा बता सकते हैं? आधा जवाब आपका ठीक है वैसे। कौन से किसके स्कल तो किसी के भी Human skulls. ह्यूमन स्कल्स। Good, बस बिल्कुल ठीक that's जवाब it. आपका। अब हम अनाउंस करते हैं काशिफ साहब कि किससे यहाँ पर कौन जो है लेके जाएगा। आज किसकी बाइक लेके जा रहे हैं? टिफल बेबी डायपर की बाइक है, जिनका कहना है ये पाकिस्तान के पहले ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। और ये मार्क्स मुझे बताते जाएं। अदील अली एन के हैं, ए के क्या है या फिर अभी थोड़ा सा सब्र? आप लोग कैलकुलेशन सही हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, मगर अनाउंस हम थोड़ी देर के बाद करेंगे काशिफ साहब, जब तक कि हम यहाँ पे अलीना जो सिस्टर्स हैं उनसे कुछ कलाम सुनते हैं। चले जी अलीना। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन वेद तेरा, धड़कन धड़कन वेद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आलम आलम सुबह बसा, तेरे आगे से है झुका। आलम आलम सुबह बसा, तेरे आगे से है झुका, तेरे आगे सर है झुका। बेशक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक, यू वाचिंग नूरे रमज़ान। नाज़रीन, हमारे पास से जो आज विनर है ना, शुएब या आसिफ, इन दोनों में से जो भी जीतेगा उनको मिलेगी टिफल बेबी डायपर की बाइक, जिनका कहना है कि पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। और उनकी तरफ से बाइक जो है आज हमारे विनर को जाएगी। और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे होंगे, रनर अप होंगे, उनको अलवाइज डेवलपर्स की तरफ से 50,000 रुपीज़ का कैश जो है वो ये प्राइज़ दिया जाएगा। ये देखें जी, ये रियल स्टेट सेक्टर्स में एक बाएतमाद नाम है जो कि गुज़िश्ता 20 साल से बहरिया टाउन लाहौर में बड़ी जदीद तामीरात कर रहा है और मियारी डिज़ाइन के ज़रिए तरक्की की जो नई राहें हैं वो ओपन कर रहा है। और इसी विज़न के साथ इनका जो बुलंद तरीन विज़न वाला जो लंबी बिल्डिंग है, उसके बारे में बता दूं कि वो तामीर जैसी होगी तो फिर सारे के सारे देखने जाएंगे। शानदार इमारत है, एक लग्जरी रिहायशी मंसूबा ये नहीं होगा, बल्कि मैं कहूँगी बहुत बड़ा कमर्शियल हब होगा। इंतहाई मुनासिब डाउन पेमेंट और 4 साल की आसान एक साथ के साथ आप अपार्टमेंट और कमर्शियल की बुकिंग्स जो है वो करवा सकते हैं। ज़बरदस्त इनकी ख्वाबों की जो सरमायाकारी है, मैं कहूँगी उसको हकीकत में बनाने के लिए अलवाइज जो बिल्डर्स हैं वो डेवलपर्स जो हैं वो साथ दे रहे हैं। अब ये बताते हैं कि आसिफ या फिर शुएब। अच्छा जी, आपने पहले मुझे ब्रेक से पहले किसके बारे में कहा था? आसिफ के बारे में। हाँ, मेरा गेस्ट था। अब मैं अपना तुक्का जो है वो शुएब के साथ कर रही हूँ, ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ 50 सेकंड्स हैं, हम जल्दी बता देते हैं। जी अली एन के, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बता दो, आंखें बता दो। माइक दे, जल्दी से, टाइम खत्म हो गया, जल्दी बताना पड़ेगा।
आ जाए जी। उसको कौन पास जीत बुला गए लें, हैं पास अली? दोनों को बुला लें। कौन पास जीत दोनों गए को बुला अली? लें। वाह, किसको? आ जाओ किसको? अली। शुएब को? शुएब हाँ। मुबारक हो, बैठें जी बाइक काशिफ पे। साहब, विनर बिठा दें। विनर बैठिए वाह जी, बैठिए बैठिए जी, फिल्मी बैठिए ड्राइवर की बाइक आपको बैठिए। बहुत बहुत मुबारक। अब आप पीछे ना बैठ और जाइएगा। हलवाई ख्याल से, जरा ख्याल अब से, आप ना ख्याल पीछे से। बैठ जाइएगा। डबल सवारी पे पाबंदी है? जी। चलाते आप। और रनर आपको ये उठा के दे दीजिए। आए सर। चले जी, आ जाए आ जाए। आगे आ जाइए, सर, आ जाइए। पीर साहब, तारिक साहब और काशिफ साहब जो है अलवाइज डेवलपर्स की तरफ से 50,000 का जो कैश प्राइस है, ये आप बाइक पकड़े ना, ये Well कोई played, ले जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा ये खेले आप, इनके बहुत साथ अच्छा है। खेले वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, जी, है ना जी। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी खुशियों के साथ इन्हीं प्यारे। अच्छा, इस कॉन्टेस्ट में जो सवाल मैंने कल भी इसकी मुलाकात करवाई थी, माइक दीजिएगा, जो सारे सवाल की तैयारियां की थी वो हमारे पास की थी यार ने। इसका नाम अहमद यार। यार किसने रखा था तुम्हारा नाम? कल मैंने बताया था, मेरी दादी माँ जो ने। आज पूछा है तो बता दो, कल की बात करो। यार किसने रखा था तुम्हारा नाम? मेरी दादी माँ ने रखा। दादी माँ ने इसका नाम यार रखा था।